अगर वो 370 की याद कर रहे हैं तो भूल जाएं, वो अतीत हो गया। कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, मुझे तो ऐसा लगता है। अब तो मेरी सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध दिया जाए। श्री दिग्विजय सिंह के वक्तव्यों से पार्टी की गंभीरता कम होती है और उसके सवाल कमजोर पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर अब यू टर्न ले लिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीते दिन दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि आखिरकार सर्जिकल स्ट्राइक कहां है, इसके सबूत कहां हैं। इस पर लगातार उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था, लेकिन बीते दिन से लगातार उनको कई नेताओं के बयानों पर ट्रोल होना पड़ा और कई किस्म के रिएक्शन उन्हें देखने को मिले। अब जब उन पर दबाव बना तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि वे सेना का सम्मान करते हैं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार दिग्विजय सिंह को अपने बयान पर यू टर्न क्यों लेना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस की किरकिरी। सेना कुछ करे तो उसे सबूत की जरूरत नहीं, राहुल गांधी। दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं, राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया है। अगर सेना कुछ करती है तो उस पर सबूत की जरूरत नहीं। ये दिग्विजय सिंह जी की निजी राय है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि उनके सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान से वे पूरे तरीके से डिसएग्री करते हैं। हमारी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है। अगर आर्मी कुछ करे तो सबूत देने की जरूरत नहीं। मैं दिग्विजय सिंह के बयान से पूरी तरह असहमत हूँ। निजी तौर पर मेरा ये मानना है कि दिग्विजय जी ने जो कुछ कहा है वह उनकी निजी राय है, कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है। तो वहीं जब राहुल गांधी के ऐसे बयान आए तो उस पर बीजेपी का पलटवार होना तो लाजमी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मीडिया का ये हक है कि वह सवाल कर सकता है, लेकिन दिग्विजय सिंह कश्मीर में जाकर इस मसले को उठा रहे हैं। वो ये सब कहकर किसको कमजोर कर रहे हैं। मैं तो इसकी भर्त्सना करता हूं। आपका अधिकार है सवाल पूछने का, वो भी देश की सुरक्षा का मामला है। क्या लाइन है देश कांग्रेस पार्टी की? दिग्विजय सिंह उनके बड़े नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, चल रहे हैं कन्याकुमारी से उस यात्रा में, और कश्मीर में जाके सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। किसको कमजोर कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस बात का ध्यान रखें कि देश सेना की शहादत को सैल्यूट करता है, सबूत नहीं मांगता है। हम सभी जीते हैं देश के लिए। देश के लिए मरता कौन है, ये बड़े सवाल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि वो उनका निजी बयान है। तो निजी बयान आया और फिर रिपीट किया। और राहुल गांधी ने गलवान में क्या बोला था सेना के बारे में, ये मुझे बताइए, कि वो पीटी थी हमारी सेना। प्लीज राहुल गांधी, आप बोलें, स्पष्ट करें। सेना के शहादत का अपमान देश करेगा नहीं सम्मान और बर्दाश्त। अगर वो 370 की याद कर रहे हैं तो भूल जाएं, वो अतीत हो गया। आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि जवान का शौर्य किसी भी पार्टी की धाती नहीं है। हम ऐसे विषय जानबूझकर छेड़कर देश को अंधे कुएं में धकेल रहे हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए। जवान का शौर्य, राष्ट्र की सुरक्षा का मसला किसी पॉलिटिकल पार्टी की धाती नहीं है। इतना अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अपना झंडा गाड़ने लगे तो हम एक बहुत विपरीत परिस्थिति में अंधे कुएं की ओर देश को ले जा रहे हैं। हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, क्या संसद की इवन एक छोटी सी कमेटी के समक्ष यह ना पता चले? 14 फरवरी 2019 की वो घटना है, 4 वर्ष तकरीबन बीत गए। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के हमारा पक्ष हमेशा स्पष्ट रहा है कि सीक्रेट मिशन के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। पहले भी स्ट्राइक हुए थे, हम उसको चुपचाप करते थे, अपने मंजिल मुकाम हासिल करते थे और बैठ जाते थे। अभी भी मैं हमारे दल का वही पक्ष। पुलवामा जैसी घटना कहां से इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई? जिन घरों के चिराग बुझे हैं ना, कभी उनसे भी जाके पूछा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल अलग चीज है, दोनों को मिक्स ना किया जाए। और हां, जवान का शौर्य, उनका संबल, ये तो वही जवान है ना हमारे देश के, जिन्होंने विश्व का नक्शा बदल दिया। बांग्लादेश नाम के एक देश का जन्म हुआ। इतना पोस्टरबाजी तो तभी भी नहीं हुआ था भाई। बीजेपी नेता अशोक वाजपेयी का कहना है
कि ऐसे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है। देखिए, इस तरीके का घटिया बयान पहले राहुल गांधी ने दिया और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस तरीके के घटिया बयान दे करके इस देश की सेनाओं को मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। सारी दुनिया जिस सर्जिकल स्ट्राइक से भली प्रकार परिचित है, स्वयं पाकिस्तान ने उसकी कीमत चुकाई है। उन्हें मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितना वहाँ पर उनके क्षति हुई है। और लेकिन हमारी कांग्रेस के नेताओं को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रूफ चाहिए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी मानसिकता भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है और ये चीन हमेशा समृद्ध राष्ट्र नहीं देखना चाहते और भारत को एक कमजोर देश के रूप में देखना चाहते। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है और उसी का नतीजा जो पहले उनके नेता राहुल गांधी ने कहा और आज उनके तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता वही बयान देने का काम कर रहे हैं। देखिए, कोई हर व्यक्ति अनर्गल सवाल पूछे तो उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई उनका जवाब दिया ही जाए। उनके आधारहीन सवालों का जवाब देने के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान राहुल गांधी ने इसी तरह का बयान दिया था और सनई सनई इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के लोग इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। आज तो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में दिग्विजय सिंह का बयान आने के बाद कांग्रेस समझ रही कि हम एकदम बैकफुट पे आ गए हैं और इसलिए अपने को अलग कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस की मंशा के अनुरूप ही बयान दिया गया है और कांग्रेस, मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत राष्ट्र एक मजबूत देश बने, वो एक कमजोर भारत को देखना चाहती है। भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, मुझे तो ऐसा लगता है। केंद्रीय नेता नरेंद्र तोमर का कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान से पीछा छुड़ा लेती है तो ऐसे में बयान का क्या महत्व है। दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो कांग्रेस ही उसको पीछा छुड़ा लेती है, तो ऐसे बयानों का महत्व क्या है। जो पाकिस्तान की रोटी खाते हैं या पाकिस्तान की रोटी खाते हैं कि नहीं खाते, पर पाकिस्तान का गाते जरूर हैं। उसमें से एक है श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, एक है श्रीमान राहुल गांधी जी और एक है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। ये भारत के शौर्य पर, भारत के सेना के शौर्य पर, भारत की वीरता पर हर हमेशा सवाल खड़े करते रहते हैं। पाकिस्तान की जूठन खाए हुए जैसा व्यवहार करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आतंकवाद की भाषा बोलते हैं। अब तो मेरी सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध दिया जाए और वहां जब बमों के साथ इनको भी पटक दिया जाए, जिससे वहां पर कितने मरे, कितने पाकिस्तान के आतंकवादी हमने मारे, कितने कैंप उड़ाए, ये गिन गिन के लाए और भारत को आके बताएं। सेना का मनोबल तो तोड़ेंगे ही दिग्विजय सिंह जी। राहुल बाबा की यात्रा के प्रभारी हैं। राहुल बाबा की इशारे पर ही उन्होंने बोला होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। जब भी देश के स्वाभिमान का, सम्मान का प्रश्न आता है, चाहे वो राहुल बाबा हो और चाहे दिग्विजय सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल, एयर स्ट्राइक पे सवाल, वैक्सीन पे सवाल, सेना पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, न्यायपालिका पे सवाल, ये कोई भी देश को अपमानित करने का अवसर छोड़ते ही नहीं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के ऐसे बयानों से उनके खुद ही पार्टी के सवाल कमजोर पड़ते हैं। दिग्विजय सिंह जी का बयान सेना के शौर्य और पराक्रम को कम आंकने वाला है। उनके बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम। श्री दिग्विजय सिंह के वक्तव्यों से पार्टी की गंभीरता कम होती है और उसके सवाल कमजोर पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए। श्री राहुल गांधी ने उनको हास्यास्पद और मजाक का पात्र बना दिया है, इसके लिए उनको अफसोस होना चाहिए। भारत के घटनाक्रमों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किए जाने का मैं पक्षधर नहीं। चौतरफा घिरने के बाद आखिरकार दिग्विजय सिंह को यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न उन्हें इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि वह दिग्विजय के बयान से किसी भी तरीके से एग्री नहीं करते हैं, वो इस पूरे बयान पर डिसएग्री करते हैं। तो तब जाकर आखिरकार दिग्विजय सिंह ने अपना बयान वापस लिया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।